नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे ऐसे शिक्षकों के बारे में जो 28 जून 2018 से लेकर के और 11 अगस्त 2023 के बीच ज्वाइन हुए हैं और प्राइमरी शिक्षा में लगे हुए हैं, यानी कि प्राइमरी विद्यालयों में उनकी नियुक्तियां हुई हैं बीएड डिग्री के आधार पर। उनको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आप सभी जानते हैं, 11 अगस्त 2023 को बीएड डिग्री को जो है प्राइमरी शिक्षा के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए अमान्य कर दिया था। और फिर 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसी ऑर्डर का एक तरह से रिव्यू कहें या उसमें संशोधन करके ये कहा था कि जो भी इन सर्विस टीचर हैं जो 2018 से लेके, यानी कि नोटिफिकेशन आने के बाद एनसीटी का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था, जिसके आधार पे जो है बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की प्राइमरी में भर्ती हुई थी या नियुक्तियां हुई थी, तब से लेके 11 अगस्त 2023 को जब के बीच जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उनको ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। ये चीज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में कहा था कि उनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना होगा, ताकि वो जो है एलिजिबल हो सकें प्राइमरी शिक्षा यानी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसी क्रम में आपने देखा कि एनसीटी ने जो है और हमारे एमएचआरडी मंत्रालय ने, यानी शिक्षा विभाग ने, दोनों ने एनआईओएस को जो है इसके लिए जो है कहा था कि आप इनके लिए करिकुलम तैयार कीजिए, पाठ्यक्रम तैयार कीजिए और उसके द्वारा ये एनआईओएस से ब्रिज कोर्स होना है 6 महीने का। तो उसके लिए बाकायदा जो है जो भी अथॉरिटी हैं उनको जो है उन्होंने जो है 13 फरवरी 2026 को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो उसी क्रम में जो है जो सीबीएसई बोर्ड है उसने भी एक लेटर जारी कर दिया था, इशू कर दिया था 13 फरवरी को, कि आप जो है इन शिक्षकों को जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा एनआईओएस के द्वारा। लेकिन 13 दिन बाद ही 26 फरवरी को जो है एक फिर और सर्कुलर जारी किया सीबीएसई ने, और अपने जो पहला सर्कुलर था 13 फरवरी का, उस पर रोक लगा दी और कहा कि अभी फिलहाल जो है ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कई चीजें खड़ी हुई हैं। हमारे शिक्षक साथियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रश्न चल रहा है कि क्या अब ब्रिज कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्या इसे जो है बीएड शिक्षक जो लगे हुए हैं उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है। और एक सवाल ये भी बन रहा कि अगर जिस तरीके से सर्कुलर दे करके ब्रिज कोर्स के सर्कुलर पर रोक लगाई गई है, यानी कि उसकी अभी जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, तो क्या इसी तरह से केंद्र सरकार या सरकारें जो हैं कोई सर्कुलर निकाल करके टेट पीड़ितों को भी कोई राहत दे सकती हैं? इन्हीं सवालों पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है इस वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों से, चाहे वो बीएड योग्यता के आधार पर लगे हुए नियुक्त हमारे शिक्षक साथी हों या हमारे टेट पीड़ित शिक्षक साथी हों, उन सब तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा शिक्षा जगत से जुड़ी दी जाने वाली छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जो 28 जून 2018 का गजट एनसीटी का था, उसके बिहाफ पर या उसके आधार पर जो है जो बीएड है वो प्राइमरी शिक्षा में एलिजिबल था। प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को एलिजिबल थे, और उसी आधार पे जो है 2018 से लेकर के 2023 तक अलग अलग राज्यों में बीएड योग्यताधारियों की प्राइमरी शिक्षक के तौर पे नियुक्तियां हुई हैं।
हालांकि जो 2018 का बजट है उसमें ये कंपलसरी कहा गया था कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स कराना होगा। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम अन्य यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में उस 28 जून 2018 के गजट को ही रद्द कर दिया और प्राइमरी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल और केवल डीएलएड, डीएड या बीटीसी इनको ही मान्य बताया और बीएड को पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया, यानी उसको प्राइमरी में नियुक्ति के लिए, प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त पाने के लिए उसको जो है ना काफी बताया कि ये जो है एलिजिबल नहीं है, बीएड एलिजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि फिर बाद में 8 अप्रैल 2024 को क्लैरिफिकेशन किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अपने 11 अगस्त 2023 वाले निर्णय का, और उसमें ये कहा कि जो अथॉरिटियां हैं, जो सरकार है, वो जो है 1 साल के अंदर जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स डिजाइन करे और इनको जो है ब्रिज कोर्स कराए। तो अब सरकारों की लेट लतीफी आप ये समझ सकते हैं कि 8 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2026 आने वाला है, लगभग पूरे 2 साल होने को आ गए, लेकिन अभी तक जो है हमारे उन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है जो 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच जो है नियुक्त हो चुकी है। हालांकि उसी क्रम में जो है आपने देखा, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों में ऐसे शिक्षकों के लिए जो है ब्रिज कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और एनओएस का पोर्टल भी खोला गया और एनओएस में एडमिशन के लिए यानी 6 मंथ का जो प्रशिक्षण था उसमें एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी कर दिया गया। 13 फरवरी को सीबीएसई ने भी नोटिफिकेशन यानी सर्कुलर जारी किया, लेकिन बिना कोई कारण बताए 26 फरवरी को उन्होंने वो सर्कुलर, एक दूसरा सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में कहा कि तत्काल प्रभाव से जो है, जो सर्कुलर 13 फरवरी को निकला था उसमें जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के जो कहा गया था उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है और अगला कोई भी सर्कुलर जारी होने तक इस पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। कारण कोई नहीं बताया। अब इसको लेकर के जो है शिक्षक साथी कहीं ना कहीं बीएड के द्वारा जो नियुक्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि क्या अब हमें ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है या नहीं करना है। और साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ पे कि जो टेट से पीड़ित हमारे लाखों शिक्षक हैं देश भर में, क्या उनको भी सरकार कोई इस तरह का सर्कुलर लगा करके टेट की अनिवार्यता वाले जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उससे क्या कोई राहत देने जा रही है या दे सकती है। तो ये 2 बड़े सवाल हैं। देखिए, आप मान के चलें क्या कारण रहे हैं वो तो अभी स्पष्ट नहीं किया सीबीएसई ने कि उसने वो सर्कुलर वापस क्यों लिया है, प्रशिक्षण पर रोक क्यों लगाई है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है वो अपने आप में कानून है और उसको फॉलो करना, उसको मानना सभी सरकारों की, सभी जितनी भी अथॉरिटी हैं जो भी शिक्षक भर्ती को कंडक्ट कराती हैं या जो एनसीटी है, उन सभी को जो है उनको फॉलो करना होगा, उनको मानना होगा। ये अलग बात है कि वो टाल रहे हैं, कितना टाल सकते हैं, उस टालने के पीछे कारण क्या है वो एक अलग विषय हो सकता है। सरकारें कुछ चीजों को राजनीतिक फायदे के लिए भी टालती हैं, तो उसके पीछे क्या चीज रही होगी, क्या मंशा रही होगी वो अभी स्पष्ट नहीं हम कह सकते। लेकिन आप ये मान के चलो कि ब्रिज कोर्स आपको करना ही होगा, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं
अगर नहीं होगा, नहीं कराएंगी सरकारें, तो आप ही में से दूसरे साथी कोई ना कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा देगा कि भैया ये ब्रिज कोर्स नहीं कराया है इन लोगों को, और ये मतलब कहने का ये है कि पढ़ाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसे शिक्षकों से पढ़ाया जा रहा है जो जिनके पास जो है पूर्ण योग्यता नहीं है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि जो बच्चों का आरटीई एक्ट में जो उन्हें मौलिक अधिकार मिला हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, वो कहीं ना कहीं उसका जो हनन हो रहा है, उसका जो उल्लंघन हो रहा है। तो मान के चलिए ब्रिज कोर्स तो सरकारों को आपको कराना ही पड़ेगा, चाहे देर से कराएं या जल्दी कराएं, वो एक अलग विषय हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे टेट पीड़ित शिक्षक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस सर्कुलर को देख के लगा कि कहीं ना कहीं सरकार क्या हमारे लिए भी कोई ऐसा सर्कुलर जारी कर सकती है जिससे हम 1 सितंबर 2025 के निर्णय से जो प्रभाव पड़ रहा है उससे बच सकें। तो आप देखिए, मैंने कहा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, आदेश है, वो अपने आप में कानून होता है, तो उसको भी फॉलो करना ही होता है। तो सरकारें उसको बाकायदा फॉलो करेंगी। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिव्यू पिटीशन में रिलीफ मिलता है, अगर वहां से उस निर्णय में कोई सुधार होता है, क्लैरिफिकेशन में चीजें बदलती हैं, रिव्यू में चीजें बदलती हैं, तभी आपको राहत मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में जो सरकारें हैं वो आपको टेट कराएंगी, और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के साथ बंधी हुई हैं जिसमें 2 वर्ष का समय उसमें दिया हुआ है। आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार का अभी हाल ही में जो है आदेश हुआ है, वहां की जो डीपीआई है उसने बाकायदा जो नोटिस निकाला हुआ है और सभी शिक्षकों को अवगत कराने की बात कही गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग आपको 2 साल के अंदर जो है, यानी कि 31 अगस्त 2027 तक आपको जो है टेट पास करना होगा। और उसकी जो परीक्षाओं की तिथि भी उन्होंने उसमें जो है टेट करा रही हैं, तो टेट जो करा रहे हैं उसकी परीक्षाओं की तिथि भी शायद जून और जुलाई उन्होंने उसमें जो है खोली हुई है उस सर्कुलर में। अगली वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। तो कुल मिला के देखिए, चाहे वो कहीं की भी सरकार क्यों ना हो, वो देर सवेर इस तरह के आदेश जारी करेगी और आपको टेट करना पड़ेगा अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको रिलीफ नहीं मिलता है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस रिव्यू में रिलीफ मिलने के बहुत ज्यादा प्रबल चांस हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। कारण उसका यही है कि 40 रिव्यू पिटीशन इस मामले में पड़ चुके हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा कितना व्यापक है और कितना संवेदनशील मामला है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो ये मामला जो है, जो टेट वाला मैटर है, ये शिक्षकों के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो देश के दिग्गज 2 एडवोकेट, एक मनु सिंघवी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, और दूसरे मुकुल रोहतगी जी, इस मामले में पैरवी के लिए हायर कर लिए गए हैं। और दोनों का ही मानना यह है कि ये जो मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रिव्यू ओपन कोर्ट में जाएगा और इसमें जो है जो शिक्षक हैं उनको राहत मिलना तय है, ऐसा उनका आश्वासन है। हालांकि क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, ये तो तब चीजें जब सामने आएंगी, कब सामने आएंगी, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी। तो ये देखने वाली बात है आगे आने वाले समय में क्या चीजें निकल के आती हैं, मामला किस तरफ जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बस हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो पीड़ित शिक्षक हैं, जो यानी कि टेट की अनिवार्यता होने से पहले, यानी एनसीटी यानी आरटीई एक्ट आने से पहले जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको टेट से छूट मिले, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। जैसे ही कोई और अपडेट होगी, कोई नया इंप्रूवमेंट होगा इस मामले में, उसको लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों
नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।